भक्तों, आप सभी का श्री हनुमान जी की अद्भुत कथा के दूसरे भाग में स्वागत है। इस वीडियो के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। जब लक्ष्मण राव बहुत ही दुखी मन से एकांत में बैठा हुआ था, तभी संयोगवश कुछ साधुओं की टोली वहां से गुजर रही थी। उसी में से एक साधु की दृष्टि लक्ष्मण राव पर पड़ी, जो बहुत ही दुखी लग रहा था। वह साधु महात्मा लक्ष्मण राव के पास गए तथा उससे उसके दुख का कारण पूछा। लक्ष्मण राव ने जब उस साधु को देखा तो उसे अंतर मन से एक प्रेरणा हुई कि ये साधु बाबा का आगमन उसके किसी पुण्य का ही फल है और उसके दुखों का निवारण करने आए हैं। लक्ष्मण के आंखों से दुख के आंसू छलक आए। तब उस साधु महात्मा ने लक्ष्मण को हिम्मत देते हुए कहा कि बेटा, तुम्हें क्या समस्या है? तुम क्यों इतनी दुखी हो? तुम मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी दुखों को कुछ कम कर सकूं। तब लक्ष्मण राव ने अपनी सारी व्यथा बताई। तब उस साधु महात्मा ने उसे भगवान श्री हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा को देते हुए कहा कि तुम नियम पूर्वक श्री हनुमान जी को अपने घर में स्थापना करो और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। श्री हनुमान जी समस्त नकारात्मक शक्तियों को अंत करने वाले हैं, समस्त दुखों का दमन करने वाले हैं तथा दुष्टों को दंड देने वाले हैं। तुम्हारे घर में श्री हनुमान जी की स्थापना होने के बाद तुम्हारा पूरा घर तथा सभी सदस्य श्री हनुमान जी की सुरक्षा घेरे में आ जाएंगे और हनुमान चालीसा के पाठ से समस्त तंत्र प्रभाव का तुम्हारे तथा तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर से प्रभाव समाप्त होने लगेगा तथा जिसने तुम पर तथा तुम्हारे परिवार पर काला जादू का खतरनाक तंत्र विद्या का प्रयोग किया है, उसे भी दंड अवश्य मिलेगा। बस जरूरत है पूरी श्रद्धा और विश्वास से श्री हनुमान जी की शरण में जाने का। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण राव के मन में आशा की किरण जागी तथा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव अंश अवतार श्री हनुमान जी की प्रतिमा को अपने घर ले आए तथा नियम पूर्वक प्रतिदिन सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। कुछ दिनों के अंदर ही पूरे घर में सकारात्मकता फैल गई, जिसका अनुभव लक्ष्मण राव एवं उसके परिवार के सभी सदस्यों ने की। सभी को जो डरावने सपने आते थे तथा ऐसा अनुभव होता था कि कोई उसके पास भयंकर चेहरा वाला खड़ा है, वो सब बंद हो गया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब पूरा का पूरा परिवार पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री राम दूत हनुमान जी की पूर्ण समर्पण के साथ नियम पूर्वक सुबह शाम पूजा कर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। लक्ष्मण राव की पत्नी चूँकि बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, अतः उसने बिस्तर पर पड़े पड़े ही हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन में करने लगी। कुछ ही दिनों के अंदर उसकी पत्नी के शरीर में इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि वह अपने बिस्तर से अचानक उठकर बैठ गई। यह देखकर लक्ष्मण राव आश्चर्यचकित हो गया। जो इतने महीनों से बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, वह अचानक उठकर बैठ गई। लक्ष्मण राव ने अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने फिर से तरह तरह की जांच की
और अंततः डॉक्टर ने पूरे आश्चर्य के साथ कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसका पूरा रिपोर्ट अचानक नॉर्मल कैसे हो गया। सच में यह दवा का असर नहीं, बल्कि यह तो एक दिव्य चमत्कार है। अब पूरा का पूरा परिवार गदगद वाणी से जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान मन ही मन कहने लगा। डॉक्टर ने उसकी पत्नी को सारी दवा जो अब तक चल रही थी उसे रोक दी। डॉक्टर ने कहा कि अब यह पूरी तरह से ठीक है, बस शरीर में कुछ कमजोरी है जो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। अब लक्ष्मण खुशी खुशी अपने परिवार के साथ घर लौट आया और नियम पूर्वक पूरा परिवार प्रतिदिन सुबह शाम पवन पुत्र श्री हनुमान जी की आराधना कर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा परिवार पूरी तरह स्वस्थ हो गया तथा नकारात्मक तंत्र विद्या का प्रभाव तेजी से घटने लगा। कुछ ही दिनों के अंदर लक्ष्मण राव जिस कंपनी में काम करता था वहां से उसके डायरेक्टर का कॉल आया तथा पूरी विनम्रता के साथ माफ़ी मांगते हुए लक्ष्मण राव से कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना जाने किसकी बात में आकर तुम जैसे होनहार कर्मचारी को मैंने बाहर निकाल दिया। तुम्हारे जाने के बाद कंपनी को लगातार घाटा ही हो रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट ढंग से पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से ज्वाइन कर लो। लक्ष्मण राव के खुशी का ठिकाना न रहा और मन ही मन अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी को धन्यवाद कहने लगा। फिर से ज्वाइन करने के लिए उसने अपनी सहमति दी। अगली सुबह जब वह पुनः कंपनी गया तो कंपनी के डायरेक्टर तथा सभी कर्मचारियों ने पूरे सम्मान के साथ लक्ष्मण राव का स्वागत किया और उसी दिन उसका प्रमोशन भी कर दिया। अब लक्ष्मण राव के जीवन से सारे दुख समाप्त हो गए थे। उसकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। अब तक लक्ष्मण राव ने श्री हनुमान जी के चरित्र के भक्त वत्सलता का ही रूप देखा था। अभी तो श्री हनुमान जी के दुष्ट दमन के रूप का परिचय मिलना बाकी था। कुछ ही दिनों के अंदर दुष्ट किशोर के दोनों बेटा सड़क दुर्घटना में मारा गया। उसकी पत्नी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गई, जिसके इलाज में दुष्ट किशोर का पूरा घर बिक गया और अंततः दुष्ट किशोर की पत्नी की मृत्यु हो गई। यह सब देखकर पापी किशोर, जिसने बिना किसी कारण के लक्ष्मण राव के पूरे परिवार को असहनीय कष्ट दिए, आज उससे कई गुना असहनीय कष्ट दुष्ट किशोर को मिला, जिसकी भरपाई भी नहीं हो सकती थी। बहुत जल्द दुष्ट किशोर के पूरे शरीर में भयंकर कोढ़ हो गया। आसपास के सभी लोगों को भी सत्य ज्ञात हुआ और सभी ने लक्ष्मण राव से माफ़ी मांगी और उस दुष्ट किशोर तथा उसका साथ देने वाले पापी को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। जो लक्ष्मण राव को बिना किसी कारण के असहनीय कष्ट देने वाले उन सभी पापी दुष्ट किशोर सहित अत्यधिक कष्ट और पीड़ा में अपने जीवन के आखिरी सांसें गिनने लगे। भगवान श्री हनुमान जी के कोप के कारण दुष्ट किशोर, जो अपनी दुष्टता की सारी सीमा पार करके बिना किसी कारण के ईर्ष्यावश लक्ष्मण राव के पूरे परिवार को बर्बाद करने की इच्छा से तंत्र प्रयोग करवाया था, स्वयं ही उस नकारात्मक तंत्र विद्या की भेंट चढ़ गया।
अंततः लक्ष्मण राव तथा उसके पूरे परिवार का जीवन मान सम्मान तथा खुशियों से भर गया। एक रात्रि जब सभी सदस्य गहरी निद्रा में थे, तभी सभी सदस्यों को एक साथ स्वप्न में श्री हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी मुस्कुराते हुए सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। अचानक सभी सदस्यों की आंखें खुली तो सभी ने अपने स्वप्न के बारे में एक दूसरे को बताया। तब पूरा परिवार पूर्ण भक्ति के साथ श्री हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह बताती है कि नकारात्मक शक्ति चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक बार ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए, एक बार स्वयं को पूर्ण भक्ति के साथ ईश्वर को समर्पण कर दें तो नकारात्मक शक्ति स्वयं ही धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती है और श्री हनुमान जी के सामने तो कोई भी बुरी शक्ति टिक ही नहीं सकती है। अतः जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव के साथ श्री हनुमान जी की शरण ग्रहण करता है, उसके जीवन से समस्त दुखों का अंत होता है। अतलित बल धामम हेम देहम धनुज बन कृष्णानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल निधानम वानराणाम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। धन्यवाद।